हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर जिसे आपके बीच डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे चीन की, वही चीन जिसे वर्ल्ड इकोनॉमी का पावर हाउस कहा जाता है। चीन जिसकी तरक्की एक मिस्ट्री है, वहीं उसकी माइनॉरिटी पॉलिसीज़ भी एक मिस्ट्री है, ख़ासकर ओवर मुसलमानों को लेकर उसकी पॉलिसी। इससे पहले कि हम टॉपिक पे आएँ, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में दिलचस्पी है और आप इस पर जानकारी चाहते हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो हाँ, हम बात कर रहे थे चीन की। चीन के जिनजियांग सूबे में ओगर मुसलमानों पर चीन स्टेट की तरफ से ढाया जाने वाला जुल्म और उसके नए नए तरीके रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इसकी छोटी से इसकी एक छोटी सी झलक आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की 160 पन्नों की रिपोर्ट देखकर कर सकते हैं, जो 10 जून 2021 को पब्लिश की गई है। इसका टॉपिक है लाइक वी वेयर एनिमीज इन ए वॉर, चाइनीज मास इंटर्नमेंट, टॉर्चर एंड परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन जिनजियांग। ये रिपोर्ट 2017 के बाद जिनजियांग के मुसलमानों से की गई बातचीत और सैटेलाइट तस्वीरों की एनालिसिस पर बेस्ड है। 1934 और 35 के माओ जेतुंग के लॉन्ग मार्च और 1966 से 1976 तक चलने वाले चीन के कल्चरल रिवॉल्यूशन ने जिनजियांग के हालात बस से बदतर कर दिए। जिनजियांग में मुसलमान आबादी का मास एक्सडस यानी बड़े पैमाने पर उनकी बेदखली हुई, माइग्रेशन हुआ। 20वीं सदी की 60 की दहाई में जिनजियांग में ओगर मुसलमानों की आबादी 76% से ज़्यादा थी। हुई कज़ाक और किर्गिज़ मुसलमान इनके अलावा थे। जिनजियांग में मुसलमानों को माइग्रेशन पर मजबूर करने वाले हालात बनाए गए। सिर्फ इस पर ही बस नहीं किया गया, बल्कि चीन से हान नस्ल के चीनियों को लाकर जिनजियांग में बसाया गया, जिससे जिनजियांग की डेमोग्राफी चेंज हो गई और अब जिनजियांग में पॉपुलेशन बैलेंस चाइना के हक में हो गया। चीन के 2010 के सेंसस के मुताबिक जिनजियांग में ओगर मुसलमानों की आबादी अब 46% रह गई थी। जिनजियांग में ओगर मुसलमानों के मास एक्सडस और डेमोग्राफी चेंज करने के बाद भी चीन खामोश नहीं बैठा। अब उसकी एक और चाल सामने आई है, जिस पर वो कई दहाइयों से काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। चीन की कोशिश है कि ओगर मुसलमानों में बर्थ रेट को कम किया जाए। उसके लिए जहां वो औरतों में अवेयरनेस के नाम पर मुहिम चला रहा है, वहीं वो मुसलमान मर्दों और औरतों को जबरिया यानी फोर्सफुली मजबूर कर रहा है कि वो औलाद ना पैदा करें। इसके लिए वो मर्दों और औरतों की जबरन नस्बंदी कर रहा है। रैंडम प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं और ना चाहते हुए भी एबॉर्शन कर दिया जाता है। औरतों में जबरन आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगाई जा रही हैं। अगर कोई जोड़ा इससे किसी तरह बच जाता है तो उस पर भारी जुर्माना किया जाता है। ये जुर्माना 2 लाख रुपए हिंदुस्तानी के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर मर्द या औरत में से कोई सरकारी नौकर है तो उसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाती है और बच्चों को पब्लिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। चीन की इस तरह की कोशिशें जिनजियांग में ओगर मुसलमानों के साथ चीन के डिपॉपुलेशन एजेंडे को शो करती हैं। चीन में ओगर मुसलमानों के लिए चीन के डिपॉपुलेशन एजेंडे को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि चीन में ओगर मुसलमानों में बर्थ रेट क्या है और बाकी चीन में क्या है, चीन में नसबंदी का रेशियो क्या है और जिनजियांग में क्या है। इसके लिए चीन के फैमिली सैंपल सर्वे और सेंसस से हासिल स्टैटिस्टिक्स यानी अदाद-ओ-शुमार और आंकड़ों की बुनियाद पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनजियांग में बर्थ रेट पर। इसके बाद हम बात करेंगे मर्दों और औरतों के स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी पर। चीन में 1970 की दहाई में 1000 बालिग ओगर औरतों पर 61.3 बच्चे होते थे, यानी कि 1000 की पॉपुलेशन पर 61 से ज़्यादा बच्चे जो हैं पैदा होते थे, जो 1980 की दहाई में घटकर 54 रह गए। इस सदी की पहली दहाई में यानी 21वीं सदी की पहली दहाई में 1000 ओगर औरतों पर 20 बच्चे ही रह गए,
जो 1970 की दहाई के मुकाबले में 1/3 रह गए। 2017 के चीन के फैमिली सर्वे के मुताबिक अब 1000 ओगर औरतों पर 16 से भी कम बच्चे रह गए। इस तरह हम देख रहे हैं कि ओगर मुसलमानों में बर्थ रेट लगातार बहुत तेज़ी से गिर रहा है। आइए देखते हैं क्या चीन की दूसरी माइनॉरिटीज़ का बर्थ रेट भी इसी तरह गिर रहा है और चीन का नेशनल बर्थ रेट क्या है। आपके सामने बर्थ रेट का एक ग्राफ है जो 1000 लोगों पर बर्थ रेट बताता है। इसमें चीन का नेशनल बर्थ रेट को ब्लैक लाइन शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि 2007 में 1000 लोगों पर चीन का बर्थ रेट 12 था, जो 2019 में मामूली सी गिरावट के साथ लगभग 10.7 पर आ गया है। तिब्बत का बर्थ रेट ग्रीन लाइन शो कर रही है, जो लगभग 16 से बहुत मामूली गिरावट के साथ थोड़ा ही नीचे आया है। इनर मंगोलिया के बर्थ रेट को सबसे नीचे ब्राउन लाइन शो कर रही है। आप देखिए इस इलाके का बर्थ रेट भी बहुत मामूली सी गिरावट के साथ नीचे आया है। आप ग्राफ में सबसे ऊपर रेड लाइन देख रहे हैं जो जिंजियांग के बर्थ रेट को शो कर रही है। जिंजियांग में क्योंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए ओगर मुसलमानों के बर्थ रेट को समझने में मददगार है। लेफ़्ट साइड में एरो को देखिए, रेड लाइन शो कर रही है कि 2007 में जिंजियांग में मुसलमानों का बर्थ रेट 17 था, यानी 1000 लोगों पर 17, जो 2019 में गिरकर 8 हो गया है। आप देख सकते हैं 2017 से 2019 के बीच जिंजियांग में बर्थ रेट गिरकर आधे से भी कम रह गया। 2007 के मुकाबले में 2019 में चीन का नेशनल बर्थ रेट लगभग 13% गिरा है, जबकि इसी दौरान जिंजियांग में बर्थ रेट 100% से ज़्यादा गिरा है। ये गिरकर लगभग आधे से भी कम रह गया है। अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी की। आपके सामने एक और ग्राफ है, ये चीन में नसबंदी को दिखाता है। ये 2010 से 2017 तक के नसबंदी के आंकड़ों की बुनियाद पर बनाया गया है। आप ब्राउन लाइन को देख सकते हैं जो चीन के स्टरलाइजेशन के नेशनल एवरेज को शो करती है। आप देख सकते हैं कि 2010 के मुकाबले में 2017 में चीन में नसबंदी का ग्राफ गिरा है। ये ग्राफ गिरकर 1/3 से भी कम रह गया है, जबकि ब्लू लाइन जिंजियांग में नसबंदी की बढ़ती तादाद को शो करती है। आप देख सकते हैं कि 2010 के मुकाबले में 2017 में जिंजियांग में नसबंदी के केसेस 10 गुना से भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर इस ग्राफ की एनालिसिस एक सेंटेंस में की जाए तो कहा जाएगा चीन में जहां नसबंदी के केसेस में 3 गुने की कमी देखी गई है, वहीं जिंजियांग में 10 गुने का इजाफा दर्ज किया गया है। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिंजियांग में मुसलमान औरतों का जहां जबरन एबॉर्शन किया जा रहा है, वहीं जबरन आईयूडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो कि कंट्रासेप्टिव होती हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉपर टी है या फ्रीडम फॉर एवर वगैरह है, वो इंसर्ट की जा रही हैं ताकि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए हार्मोनल इंजेक्शन का भी सहारा लिया जा रहा है। आपके सामने एक ग्राफ है जो चीन के जिंजियांग के आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के प्लेसमेंट को दिखाता है। ब्लू लाइन के दोनों सिरों पर ब्लैक सर्किल पर आप देख सकते हैं जो चीन के आईयूडी प्लेसमेंट को शो करता है, जो बताता है कि 2018 में चीन में आईयूडी प्लेसमेंट लगभग 0 पर आ गया है, जबकि जिंजियांग में ये पिछले 10 सालों में चीन के मुकाबले में 1000 गुना तक बढ़ गया है। ग्राफ में ब्लैक सर्किल चीन के आईयूडी प्लेसमेंट को शो करता है, जबकि येलो लाइन जिस पर एरो है ये जिंजियांग में आईयूडी प्लेसमेंट को शो कर रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं। हमने जो भी आंकड़े अभी पेश किए हैं वो सब चीन की गवर्नमेंट के सर्वे पर बेस्ड हैं, जो वेस्ट के मीडिया, मशहूर मीडिया हाउसेस में और बड़े मीडिया हाउसेस में भी आ चुके हैं। इन्हें देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन किस तरह मुसलमानों के डिपॉपुलेशन एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। चीन की इन कोशिशों के नतीजे में मुसलमानों का बर्थ रेट बाकी चीन के बर्थ रेट से काफ़ी कम है। पिछली दहाइयों में चीन की कोशिशों के नतीजे में चीन में मुसलमानों की आबादी बढ़ने के बजाय घटी है। चीन में मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव है। चीन की पॉलिसी
चीन में मुसलमानों को कम करना नहीं बल्कि ख़त्म करना है। जर्मनी में एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक चीन के जिनजियांग में मुसलमानों के यहाँ 28 से 40 लाख तक बच्चे कम पैदा होंगे। 1970 की दहाई में वन चाइल्ड पॉलिसी वाला चीन आज अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है। चीन ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन चीन के ओगर मुसलमानों के लिए चीन की पॉलिसी आपके सामने है। आज बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी ज़रा कुछ ज़हमत कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।